है गाइस, ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है और किसी को लो फील कराने के लिए, डाउन फील कराने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। जो जस्टिफिकेशन है और जो क्लियरिफिकेशन है मैं आप लोगों को कर देना चाहूंगा कि जो यस्टरडे का इंसिडेंट था, जो भैया जी के साथ जो मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था, वो इंसिडेंट के बारे में मैं आप लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ। आप सभी डिसलाइक और कमेंट्स देकर थक गए होंगे, तो आप सभी सब्र रखिए। आप सभी इतने जजमेंटल हो गए भाई, और मुझे ये बहुत ही बुरा लगा। आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा कि ये बिहाइंड द स्टोरी क्या है, क्यों मैं भड़क उठा, इतने बुरे से मैंने डिसरिस्पेक्ट से क्यों बात किया, वो किसी ने नहीं पूछा। तो मैं आप लोगों को ये क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। जो मैंने वीडियो डाला है, जो बहुत ही मतलब अच्छी तरह से मैंने बात नहीं किया है उस दुकानदार से, जो भैया जी है, उससे मैंने बहुत ही बुरी तरह से बिहेव किया है। तो मैं उसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था। तो फुल स्टोरी जो है मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। तो मेरे ब्रदर और हम दोनों गए थे बुट लेने के लिए। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि वहाँ पर सस्ते दाम से मिलते हैं और बहुत ही अच्छे है वो ब्रदर, जो दुकानदार वाले भैया है। तो हम गए वहाँ पर और मैंने भैया जी से पूछा कि बुट दिखाइए। तो भैया जी ने कहा कि बुट, साफ साफ कहा उन्होंने, बुट नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया जी इमरजेंसी है, जो फुटसाल टूर्नामेंट है अभी वो भी आ रहे, तो प्लीज़ बुट होने से, एक दो बुट होने से दिखा दीजिए। तो उन्होंने 2 बुट लाया था। तो मैंने उनसे पूछा कि और बुट नहीं है क्या? तो भैया जी ने कहा कि नहीं है। मैंने उनके चेहरे पे साफ साफ देखा। भाई आप सभी यही कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है ये बंदा। नहीं, मैं आप लोगों से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। सोशल मीडिया में मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैंने खुद देखा है। बस साफ साफ चेहरे पे लिखा हुआ था कि ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस 2 बुट बचे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया जी इनका प्राइस क्या है? मुझे एक पसंद आ गया, वहाँ से एक बुट पसंद आ गया। तो भैया जी ने कहा कि 650। तो भैया जी से मैंने कहा कि भैया जी थोड़ा कमती कर दीजिए। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने कुछ रूडली से कहा होगा, इसीलिए रूडली से बार्गेन किया होगा, इसीलिए भैया जी आपको इतने बुरी तरह से कहा होगा। तो मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, प्लीज़ मैं ऐसा गलत फहमी में मत रहिए। मैंने कुछ रूडली से नहीं कहा उस दुकानदार वाले भैया से, क्योंकि मेरे भाई भी प्रूफ है, मेरे सामने में, मेरे बगल में खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि 550 लास्ट प्राइस। तो मैंने कहा कि भैया जी थोड़ा कमती कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कमती नहीं हो सकता है, लेना है तो लो वरना मत लो। और जो टेबल में रखा होता सामान वहाँ से लेकर नीचे में फेंक दिया। तो मैंने भैया जी से कहा, भैया जी ये कैसा है? अरे भैया जी मैं आपसे फ्री से नहीं मांग रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ ना, बस मैंने आपसे कहा कि थोड़ा कमती कर दीजिए। और भैया जी ने कहा कि अगर लेना है तो लो वरना मत लो। ये बुरी तरह से मुझे लगा, क्योंकि मेरे सामने में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे कस्टमर बैठे हुए थे। मुझे बहुत ही मतलब डिसरिस्पेक्ट फील हुआ मुझे। तो हम जब भी दुकान में जाते हैं एक इमोशंस के साथ जाते हैं कि दुकानदार कम कर देंगे, अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे, ऐसा होता है। तो मुझे बहुत ही बहुत ही बुरी तरह से फील हुआ कि या भैया जी ने मुझे इतनी बुरी तरह से सबके सामने डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब नीचा दिखाकर बात की, मुझे ऐसा लगा। तो इसलिए मैंने कहा कि भैया जी ये कौन सा एटीट्यूड है? आप अच्छी तरह से भी तो कह सकते हैं ना। मैंने तो आपसे कोई फ्री में नहीं मांगा, बस मैंने आपसे कहा कि थोड़ा कमती कर दीजिए। उसने मुझे इतने खराब एटीट्यूड से कहा कि मुझे बहुत ही खराब लगा। और मेरे आंखों के सामने उसने मेरे भाई से 500 चार्ज किया। और एक मैडम आए थे जो वो अपने बच्चे के लिए बुट ले रहे थे, उसको अलग दाम से दिया, मेरे भाई को अलग दाम से दिया और मुझे अलग दाम से दिया। 550 मतलब 50 ज़्यादा लिया। और बहुत सारे लोग कमेंट करे कि 50 रुपीज़ के लिए यूजलेसली झगड़ा करे। भाई वो 50 रुपीज़ के लिए नहीं। भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी फुटबॉलर्स हैं, जो भी फुटबॉल खेलने आते हैं, उन सभी लोगों से पूछ लीजिएगा। 90% लोग कहेंगे कि चांगलांग में बुट ज़्यादा दाम लेते हैं, क्योंकि जो बूट का दाम है असल में बहुत ही कम है। और मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ और मुझे भी पता है कि बूट का असल दाम क्या है। तो वो लोग बहुत ही हाई प्राइस में चार्ज करे, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो इसलिए मैंने आवाज़ उठाया था कि ये बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि यही आवाज़ में अगर, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इतने चिल्ला कर बात कर रहे हैं, यही एटीट्यूड से अगर आप मीट शॉप है और जो रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पर जाके ऐसा एटीट्यूड से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, अगर ये भैया ओनली ही इज़ बिकॉज ओनली ही इज़ जेन्युइन, वो जेन्युइन है, इसीलिए आप अगर वो हाई प्राइस करने से इट्स ओके। अगर वही सेम दाम में अगर ज़्यादा आप 10-20 रुपया अगर मुर्गी वाले भैया ले लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ
इन्होंने तो ज़्यादा चार्ज किया है भाई। आपस में बात करते हैं और कोई एक्शन लेता नहीं, तो बात करके फ़ायदा नहीं है भाई। और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जो मीट शॉप वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाकर बनाइए ऐसे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी कर क्या रहे हैं। आप लोगों का भी ड्यूटी है, आप भी पब्लिक है, हम सभी जनता है, हम सभी आम आदमी हैं। आप लोगों का भी ड्यूटी बनता है कि आप सभी जाकर आवाज़ उठाइए। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आप सिर्फ कमेंट करने से नहीं होगा, आप सभी जाकर बनाए। आप लोगों के पास भी तो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, आप लोगों के पास भी मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप भी तो जाकर बना सकते हैं। तो मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं आप? मुझे इतने बुरी तरह से कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का भी ड्यूटी बनता है, क्योंकि आप भी बेच रहे हैं। 90% लोग कहेंगे कि चंगला में दाम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपस में बात करेंगे पर एक्शन कोई लेगा नहीं। तो उसी को लेकर मैंने उस भैया से मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था कि हाई प्राइस। मुझे लगा, क्योंकि जितना रियल वैल्यू है मुझे पता है, वुड का इतना ज़्यादा दाम नहीं होता, मुझे रियल वैल्यू पता है। इसलिए मुझे खराब लगा कि अरे ये तो भाई हाई प्राइस चार्ज करे, इसलिए मुझे लगा कि ज़्यादा है, इसलिए मैंने भैया जी से आर्ग्यूमेंट किया। तो इसलिए मैंने आवाज़ उठाया था। तो आप सभी लोग मुझे खराब बोल रहे हैं, तो मेन मोटिव को देखिए। आप सभी लोगों को ये मेरे वीडियो पे ये प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, बट लेकिन भैया जी का प्रॉब्लम दिख रहा है, बिकॉज ही इज जेन्युइन। ये आप लोग के साथ जेन्युइन हो सकता है, पर मेरे साथ जो मैं आप लोग के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे लगा, मुझे पर्सनली फील हुआ, आप लोग के साथ जेन्युइन होता होगा। बट अगर वो जेन्युइन है तो अच्छे पर्सन तो मेरे साथ ऐसे क्यों किया? और मैं आप लोग को इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए और एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा क्या हुआ था। जेन्युइन पर्सन है तो मेरे साथ इतने बुरी तरह से मुझे मतलब एटीट्यूड दिखा के क्यों बात किया, इसलिए मुझे गुस्सा लगा, मैं भड़क उठा इसलिए। और ये भी ये बहुत सारे लोग क्या क्या बकवास कमेंट कर रहे थे, और किसी ने भी मुझे ये नहीं पूछा कि आप क्यों भड़क उठे। अरे मैं इतनी बुरी तरह से भड़क उठा, दैट मीन्स कुछ तो होता होगा, कुछ तो उन्होंने बोला होगा, इसलिए मैं भड़क उठा, कुछ तो रीजन होता होगा। तो आप लोग आगे पीछे देखते नहीं, बिहाइंड द स्टोरी आप लोगों ने जानने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं की है। तो इसलिए मुझे बहुत ही दुख लगा, बहुत दिल से, क्योंकि अपने आदमी लोग भी मुझे बहुत ही बुरी तरह से कमेंट कर रहे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो अलग शॉप के कंपेयर में ये भैया जी का जो प्राइस है बहुत ही कमती दाम में मिलते सामान। दैट मीन्स आप लोगों को पता है कि दूसरे शॉप में ज्यादा दाम से प्राइस ज्यादा दाम चार्ज कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे भाई? यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि ये कमती दाम ले रहे, तो इट्स ओके, वो बहुत ही अच्छे हैं। और वहां पर जो अलग दुकानदार वाले लोग हैं वो हाई प्राइस में चार्ज कर रहे, तो उन लोगों के ऊपर आप कब आवाज उठाओगे? उनके ऊपर तो आप आवाज नहीं उठाओगे। और यहाँ पर जब मैंने आवाज उठाने की कोशिश की है, मुझे पर्सनली जो फील लगा है, तो आप मुझे कमेंट कर रहे, बुरा भला कह रहे आप मुझे। तो अगर आप उनके ऊपर आवाज उठाता तो कुछ हो जाता, हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता। हमारे यहाँ पर जो प्राइस वगैरह है वो कम शायद हो भी जाता, तो कुछ एक्शन लेता तो कुछ अच्छा हो जाता। तो उसके ऊपर तो आप नहीं लोगे। और यहाँ पर जब मैं भड़क उठा तो आप लोगों को बस मेरा एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। भाई मैं बहुत ही सॉरी आप लोगों से मैं मांगना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर भड़क उठा, मैं और भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकता था, बट सिचुएशन इतनी बुरी तरह से मुझे मतलब हैंडल करना पड़ा। मैं भी बहुत ही दुखी हूँ। आप लोगों के सामने मैंने इतनी बुरी तरह से मैंने बड़े बुजुर्ग को डिसरिस्पेक्ट किया, बट मेरा इंटेंशन बिल्कुल उसे हर्ट करने का नहीं था। बट जो मुझे फील लगा पर्सनली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो गाइस, जो जैसे कि मैंने बताया था कि एंडिंग तक बने रही है। जो कांड है, जो छोटा सा कांड हुआ था, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो आप लोगों के जो सो कॉल्ड जेन्युइन वाले भैया है, उन्होंने क्या किया है। तो जब मैं और मेरे ब्रदर जो दुकान में गए थे, तो उसके आगे 2 बच्चे थे शॉप पे। एक 10 या 12 साल का होगा और एक 5 या 6 साल का। आई मीन वो दोनों भाई भैया होंगे शायद। वहाँ पर चप्पल ले रहे थे दोनों भाई भैया, मतलब चप्पल देखने आए हुए थे। तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो चप्पल वहाँ पे देख रहे थे, तो शायद बच्चे के लिए ले रहे थे चप्पल। तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था होगा, तो वो भैया जी से बार बार अलग चप्पल मांग रहे थे। तो शायद भैया जी इरिटेट हो गए होंगे। तो भैया जी ने साफ साफ मेरे कानों के सामने, और मैंने खुद अपने आंखों से देखा, मेरे कानों के सामने और मेरे आंखों के सामने साफ साफ कहा उन्होंने कि ये लाश है, उसके बाद मत आना।
इतने तक कह दिए बच्चे से, भाई वो बच्चे है भाई, उन और हम कस्टमर है, हम तो बार्गेन करेंगे और सामान तो हम देखेंगे बार बार, जो हमें बेच सके हम वही लेंगे। तो उन्होंने बच्चे को इतनी बुरी तरह से कह दिया मेरे सामने में, बस मुझे बहुत ही बुरा लगा वो सुन के, और मुझे देख कर बहुत ही बुरा लगा था। भाई वो बच्चे को भी इतने बुरी तरह से उन्होंने एटीट्यूड दिखा के बात कर दिया, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। और उसके बाद मुझसे भी इतने बुरी तरह से पेश आया, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और आप लोगों से ये जो क्लेरिफिकेशन वीडियो है, तो मुझे ये बनाना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से ये मांग करना चाहता हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। तो मैंने आप सभी लोगों का, बहुत लोगों का कमेंट्स पढ़ा है, बहुत ही बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, बट मुझे जो लगा, जो एक्सपीरियंस मैंने फील किया है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मुझे जो लगा पर्सनली। और मुझे कल रात से कॉल आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे हाँ वो दुकानदार तो ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मुझे कल कॉल और टेक्स्ट बहुत सारे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग कह रहे हैं कि उनके सपोर्ट नहीं कहेंगे, बट आप लोग कह रहे हैं कि वो जेन्युइन पर्सन वो नहीं कर सकते। अरे भाई वो बात नहीं, अगर वो आपके साथ जेन्युइन है तो हर किसी के साथ जेन्युइन होना जरूरी नहीं है। तो अगर वो जेन्युइन होता तो मेरे साथ ऐसे क्यों करता, उसके बारे में तो आप सोचिए। जो मेरे प्रॉब्लम है, मैंने जो आप लोग को बताया उसके ऊपर तो आप थोड़ा देखिए। मेरा प्रॉब्लम तो आप लोग को दिख नहीं रहा है, जो मैंने बुरी तरह से बात की उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके ऊपर आप कह रहे हैं, जो मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर देखिए। और मुझे इतना खराब से फील लगा कि इसके बाद मुझे लगता है कि शायद मुझे इसके बाद कुछ जैसे कि कुछ इंसिडेंट होगा यहाँ पर, जो टाउन में कुछ घटना या कुछ ऐसा कुछ टाइप होगा तो इन फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वो शक्ति होगा आप लोगों के सामने में शेयर करने का। मुझे बहुत ही बुरा फील लगा है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी देखिए और शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए कि मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतनी बुरी तरह से ऐसे डिसरिस्पेक्ट एक मतलब सेमफुल एक मैंने ऐसा किया आप लोगों के सामने। तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो पूरी लोगों तक पहुँचना चाहिए कि असल में हुआ क्या था, वो आप लोग को पूरा जानना है और सभी लोगों तक पहुँचाना है कि असल में जो बिहाइंड द स्टोरी जो है वो क्लेरिफिकेशन मैंने किया है, और जो क्लेरिफाई है शायद आप सभी हो गए होंगे क्लेरिफाई, तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। धन्यवाद।